बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ये ऊँट का करतब देखा है आपने, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, कमल तो बैठी भी थी। मैं बैठी भी थी। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं रक्स हो रहा है यहाँ पर, और बहुत सारी तादाद में जो हैं लोग यहाँ पर आपको फेस्टिवल दिखाता चलूँ। ये मेला लगा हुआ है लोक विरसा इस्लामाबाद में, और ये बहुत उम्दा मेला है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मेला की ये रंगीनी और ये जलेबियाँ स्वीट डिश है, इसको खाया जाता है शौक़ से। और आप देख सकते हैं जो तुर्की में आइसक्रीम है, अब वो जो है ना इस्लामाबाद के इस मेले में भी रखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। इस सर्द मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम को भी इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उसी तरह का अंदाज़ है जैसे कि तुर्की में लोग जो है ना आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं लेते हुए। और ये शरारतें, ये जो हैं, ये अंदाज़ आपको हम दिखा रहे हैं लाइव। और इसी तरह आगे हम मेले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान पवेलियन, प्रोविंस बलूचिस्तान, सूबा बलूचिस्तान जो है, आप देखते हैं यहाँ के रिवायती रुबाब और म्यूज़िक जो है यहाँ पर बजाया जा रहा है। और यहाँ पर एक ढोलकी भी है, और ये बलूचिस्तान का एक रिवायती म्यूज़िक है जिससे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आपको बैकग्राउंड पे भी नज़र आ रहा है, कुछ तस्वीर नज़र आ रही है। बलोच लोग हैं और बलोचों का अपना एक सकाफ़त है, इसको जो है ना वो इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शूज़ भी नज़र आएंगे। ये शूज़ खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर ये आदमी बना रहा है शूज़, और बनाकर अपना स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको बलोची ये जो है ना चप्पल नज़र आ रही है, ये बहुत भारी होती है, पता नहीं कैसे लोग पहनते हैं। और ये इस तरह के ख़वातीन के लिबास हैं, यहाँ ख़रीदारी हो रही है। और यहाँ कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं जो कि ये कोयटा ट्रेडिशनल बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है अपना कोयटा। और कोयटा के आपको खूबसूरत ये जो है तरह तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये ज़िबाइश की जो चीज़ें हैं यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर ख़वातीन का जो लिबास है, बलोची कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी, वो भी है। और यहाँ पर आपको दफ बजाते हुए और इसका एक स्टॉल लगा हुआ। यहाँ पर एक और नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची बैठी है जो कि बलूचिस्तान एम्ब्रॉयडरी के इसने सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर लिबास भी वही है जो ख़वातीन बलोच ख़वातीन पहनती हैं। और यहाँ पे आपको ये सारी ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इस पर कशीदाकारी की हुई है। और बहुत ये मेहनत का काम है, इसको बनाते हुए पता नहीं कितना अरसा लग जाता है। ये सूट तैयार होते हैं, ये हाथ से बने हुए चीज़ें। अब हम आपको ले चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा आप देखते हैं ये पाकिस्तान का प्रोविंस है, KPK से कहते हैं। यहाँ पर भी जो है लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये एक छोटी सी पठानी सी बच्ची है जो अपने फादर के साथ आई हुई चीज़ ले रही है। और यहाँ आपको जो सबसे अहम चीज़ बताऊँ, KPK में जो है कबाब बहुत मशहूर हैं। पेशावर के चप्पल कबाब हों या तख्तबाई के कबाब हों, क्या ही बात है। तख्तबाई के कबाब खाए थे, वो बहुत मज़े के थे दोस्त के हमरा। और ये वही स्टॉल्स हैं वहाँ पर लगे हुए हैं लोक विरसा इस्लामाबाद में। आपको ये गोश्त और ये चीज़ें जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं स्टॉल्स पर। और यहाँ फ्रेश तैयार किए जा रहे हैं, लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। अब इनके कल्चर की बात करते हैं KPK की। और KPK का जो है कल्चर वो भी इस तरह का है कि यहाँ के लोगों का लिबास, रिहाइश, खुराक वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देखते हैं दस्तकारी, हाथ से ये जो ख़ातून है ये एक खूबसूरत डिज़ाइन तैयार कर रही है हाथ से। आपको ये जो है आपको नज़र आ रहे हैं, ये दस्तकारी का काम हाथ से बना रहे हैं। और इसी यहाँ पर इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। KPK के पवेलियन में आप मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी नफासत से और बारीक बीनी से ये काम किया जा रहा है। इसके साथ ही और लोग मौजूद हैं जो कि इसके साथ असिस्टेंट कर रहे हैं। और इन्होंने पूरा एक स्टॉल बनाया हुआ है। अब डेरा इस्माइल ख़ान की बात करते हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में भी एक जो है ना टोपियाँ, इसमें कराली टोपी और दूसरी जो है जिना कैप वगैरह इस तरह की ये
आदमी यहाँ पर बना रहा है, हाथ से बना रहा है। ये हाथ की बनी हुई कैप्स हैं जो कि इन सर्दियों के मौसम में तो ख़ास कर पहनी जाती है। और यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं जो ख़रीद रहे हैं और चेक कर रहे हैं, और ये बेहतरीन है। और इधर भी साथ इन्होंने हाथ से दस्तकारी का काम किया हुआ है। ये दस्तकारी जो सनत होती थी, पहले लोग घरों में बैठ के इस तरह चीज़ें बनाते थे। यहाँ बच्चों के लिए खूबसूरत डॉल्स बना कर रखी गई हैं, और ये डॉल्स भी बहुत खूबसूरत है। इनका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टॉल्स पे खूबसूरत गुड़ियाँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होती थी गुड़ियों के साथ खेलती थी, तो ये यहाँ पर गुड़ियाँ मौजूद हैं, जिसे आम गुड्डी कहते हैं, गुड्डी और गुड्डा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्रॉस स्टॉल्स है, और यहाँ शूज़ रखे हुए हैं KPK के। ये जो हैं शूज़, इसे पेशावरी चप्पल कहते हैं। और ये आपको खूबसूरत चीज़ें जो घरों में लगाई जाती हैं, सजाई जाती हैं। यहाँ पर एक सनतकार भी बैठा हुआ है जो बना रहा है ये चीज़ें। सिंध की बात करते हैं, सिंध के पेविलियन में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं स्टॉल में। और यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, सिंधी जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक ख़ातून सिंधी लिबास में मौजूद है, जो कि आपको देख सकते हैं कि इसमें जो है चकोर, और पीछे इस तरह सिंध के जिस तरह गांव है वहाँ इस तरह का रिहाइश होती है, इस तरह के उन्होंने घर बनाए होते हैं। अब हम पहुँचे हैं गिलगित बिल्तिस्तान के पवेलियन में। यहाँ हम देखते हैं गिलगित बिल्तिस्तान की क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं गिलगित बिल्तिस्तान का एक ख़ास किस्म का लिबास, और इनकी शॉल्स, टोपियाँ, कालीन, ये बहुत मशहूर होती हैं यहाँ पर। अब ये भी हाथ से बनाते हैं। और यहाँ अगर गिलगित बिल्तिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ कीमती पत्थर होते हैं, यहाँ तस्बीह और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना रखी गई हैं। और साथ ही आपको गिलगित बिल्तिस्तान के ड्राई फ्रूट, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ड्राई फ्रूट वहाँ से गिलगित बिल्तिस्तान से आते हैं, और ख़ासकर खुबानी यहाँ पे मौजूद। अब हम पहुँचे आज़ाद जम्मू कश्मीर के पवेलियन पर। यहाँ आपको कश्मीरी शॉल्स, आपने नाम सुना होगा, कश्मीरी शॉल्स बहुत उम्दा होती हैं। यहाँ इसका भी स्टॉल्स लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये स्टॉल्स जो है मौजूद है। यहाँ पर लोग जो हैं ख़ुद भी काम कर रहे हैं, और इस पर जो है अब पेंटिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ये स्टॉल्स के अंदर मौजूद हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत नफासत से ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब पवेलियन अब आपको दिखाते हैं। ये सुबह पंजाब पाकिस्तान का प्रोविंस है, और यहाँ वही नुमाइश जारी है। यहाँ सामने हमें जो है ना वकार रावलपिंडी के जो हैं डायरेक्टर मौजूद हैं, और यहाँ पे देखते हैं आपको नज़र आएगा ये पंजाब के जो गुलकार हैं, मौसीकार हैं। और यहाँ पर कमालिया खदर के कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, शालें, लिबास सर्दियों का जो है पंजाब के लोग यहाँ पहनते हैं। पंजाब के खाने पीने में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मकई की रोटी मिलेगी। गंदम की रोटी तो सभी खाते हैं, आप साग, मकई की रोटी की, और ये साग बहुत पसंदीदा और मज़े की खुराक है। गोलगप्पे, दही बल्ले भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये गोलगप्पे, दही बल्ले जो हैं पंजाब के लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, इनकी पसंदीदा खुराक होती है। और बर्गर भी बना रहे हैं, और इसके साथ ही हलवा रखा हुआ है, हलवा ये भी स्वीट डिश है, और साथ जलेबियाँ हैं यहाँ पे भी, और गाजर का हलवा वो बहुत मज़े का होता है और बहुत उम्दा होता है। यहाँ हम देखते हैं एक ख़ातून है जो जिसने कश्मीरी चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, और यहाँ कश्मीरी चाय जो है सर्व की जा रही है। यहाँ इस वक्त मौजूद हैं अपना वज़ीर आज़म के जो है मुशीर बराए अमूर सियासी और सकाफ़ती विरसा के, ये आए हुए हैं यहाँ पर जो है इसका इन्होंने इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह करने के बाद मेले के इफ्तिताह के इन्होंने स्टॉल्स का विज़िट किया, और विज़िट करते हुए इनको जो है कश्मीरी चाय पेश की जा रही है, और ये कह रहे हैं कि मुझे शुगर पसंद नहीं है और इसमें आप चीनी ना डालें। और जो है आप कैसा लग रहा है आपको ये मेला?
बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। एक तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ी हुई ख़वातीन हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ की, उनको इस तरह के एवेन्यू प्लेटफॉर्म देना गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से फेस्टिवल फैमिलीज़ के लिए एक सोशल गैदरिंग है और बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इतना पोटेंशियल नज़र आ रहा है हमारी रूरल एरियाज़ में, उनको लिंक करना। और इट्स ऑल कलरफुल कल्चरल सारा जो एग्जिबिट हो रहा है यहाँ पे, इट्स वेरी वंडरफुल। सबको आना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। ये हम सब के लिए भी एक आपकी नफसियाती तौर पे जो आजकल जितना स्ट्रेस है पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो दिट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। Thank you so much. Enjoy it. This is me, Ammar, journalist. I'm here, Pakistan Peace TV. There is foreigner. I'm asking from where you come from. Hello, I'm Daniel coming from Germany. You are come from Germany. You are most welcome. How you are feeling about Pakistan? Is there peaceful country? Yes, I think it's a very beautiful country. People are very, very friendly. So it's very nice to be here and explore the country and explore today the cultures and the handicrafts. So Pakistan is a peaceful country. The German foreign also telling us about this event, or the event is going very well. What you say about the festivals? It's beautiful. It's fascinating to see the different artisans doing their crafts and to see the variety of the country, but also the similarities. And I think that's what is beautiful about Pakistan, that there's so much variety, so much different cultures, different religions, and so I think that's the beauty of this festival. So thank you so much. Enjoy all the festivals. Take care. You listen about the festivals, about the foreigners. The foreigner people is appreciating the festivals. Pakistan is a peaceful country, so keep watching Pakistan Peace TV.